बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरजीहात में हम देख रहे हैं शुरू से ही जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है एहसास प्रोग्राम, और हाल ही में एहसास विजन के तहत एक प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा शेल्टर होम, लंगर खाने और इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से लिए जाते रहे हैं और वो बड़े सक्सेसफुली काम भी कर रहे हैं। हमेशा आपने सुना होगा जब भी वज़ीर आज़म खिताब करते हैं तो उनका फोकस जो है वो गरीब तबका ही होता है, उसको कैसे अपग्रेड करना है। दिहाड़ीदार तबका और कम आमदन वाले जो मजदूर हैं उनके लिए मोबाइल किचन को जो है वो उसका इनिशिएट किया गया है कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के तहत। और फिर तीन बड़े शहर ऐसे हैं, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर, जहां पर इसको स्टार्ट कर दिया गया है। लंगर खानों को जो है वो मुल्क भर में जो है उसको तूल देने के लिए जो हुकूमती अज़्म है वो भी वाज़े है। इसके अलावा जो शरह गुर्बत है उसमें कमी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उनके इनकलाबी इक़दामात को भी हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब उमर सिद्दीकी साहब, आप स्पोक्स पर्सन हैं फॉर ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट पंजाब। सर, आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। मंसूर आफाक साहब तशरीफ़ रखते हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट भी हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और साथ ही साथ हमें मुल्तान से ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब ने, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब है। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मंसूर साहब, आपसे शुरू करेंगे। रोटी कपड़ा मकान जैसे नारे हमने देखा प्रीवियस गवर्नमेंट्स में लगते रहे, लेकिन परफॉर्मेंस आप मुझसे ज़्यादा सीनियर है, आपने देखी होगी, बरक्स रही है इसके। सर, रियासतें, ममालिक या जो मुआशरे होते हैं उनके लिए इस तरह के स्टेप कोई भूखा ना सोए या एहसास प्रोग्राम ओवरऑल जो हम इसको देखते हैं, सब वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, खास करके हमारे जैसा मुल्क जहाँ पर बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं रात को? जहाँ तक इमरान खान की हुकूमत का ताल्लुक़ है और इमरान खान की ज़ात का ताल्लुक़ है, तो मैंने इमरान खान की अपनी ज़ुबान से कुरान हकीम की कुछ आयतें और कुछ इस तरह की सुनी हुई हैं चीज़ें कि जो मैं यहाँ कोट करना चाह रहा हूँ कि अपनी औस ज़रूरियात से ज़्यादा जो कुछ है वो दे दो उनको जिनका हक है। कुरान की एक आयत है। जी बिल्कुल। एक और है कि और जो लोग मालो दौलत जमा करते हैं और तकसीम नहीं करते उन्हें खुशखबरी सुना दो एक अजीम अजाब की जिस दिन तपाई जाएंगी उनकी पीठें, करवटें और पेशानियाँ, कि पस चखो मज़ा दौलत को सेंध सेंध कर रखने का। हज़रत उमर फारूक ने कहा था कि अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो क़यामत वाले दिन मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। ये सारी बातें इमरान खान के मद्देनजर हैं और वो बहैसियत मुसलमान ये समझते हैं कि मुझ पर सबसे पहला हक पाकिस्तान के गरीब अवाम का है। बिल्कुल सही। जब तक गरीब अवाम जो है अगर कोई भूखा सो गया क़यामत वाले दिन, मुझे खुदा के हुजूर मैं किस मुंह से जाऊंगा कि मुझे एक मुल्क की हुक्मरानी दी गई और उस मुल्क में गरीब को फाके से रहना पड़ गया। तो उनके नज़दीक उनकी हुकूमत का पहले दिन से जो सबसे बुनियादी जो मकसद और ख्वाहिश है वो यही है कि गरीबों को किस तरह जो है ना जी ऊपर उठाया जाए, निचले तबके को कैसे ऊपर उठाया जाए। इस सिलसिले में जब वो चाइना गए तो उन्होंने चाइना के पूरे मॉडल का भी कि जिस तरीके से उन्होंने गुर्बत से निकाला अपनी कौम को, उसका बड़ा तफसील से मुशाहिदा किया और कि हम पाकिस्तान में किस तरह अपने गरीब तबकात को, अपने बिल्कुल निचले तबकात को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। बल्कि शुरू में जब ये उन्होंने लंगर खाने बनाए और ये जो अपना बनाए हर शहर में शेल्टर होम बनाए, तो ये भी इसी का एक आगाज था कि वो लोग जिनको रात सोने के लिए एक जगह नहीं मिलती, जिनको खाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, उनके लिए कोई तो जगह शहर में हो ना। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत बुनियादी तौर पर यही चाहती है कि गरीब तबकात जो हैं वो ऊपर आएँ, वो बेहतरी की तरफ आएँ। और एहसास प्रोग्राम का बुनियादी माटो ही यही है कि किस तरह गरीब तबकात को उठाना है। बाकी मामला तो हुकूमत चलाने के हैं, उसमें अच्छाई बुराई, गलती बेहतरी, कमी कमज़ोरी सब कुछ हो सकती है। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि ये जो मामला है, इस मामले में इमरान खान बिल्कुल पूरी तरह संजीदा है और चाहते हैं कि किसी तरह गरीब का भला हो। बिल्कुल सही।
तो और मैं समझता हूँ कि इसमें बेहतरी आएगी और बहुत बेहतरी आएगी। बहुत बेहतरी आएगी, बिल्कुल सही। नदीम साहब, आपकी हुकूमत का जो इस वक्त स्टेप लिया गया है, आपसे मैं इसलिए जानना चाहती हूँ इसके बारे में क्योंकि जाहिर है आप बड़े अरसे से जो है वो पॉलिटिक्स में है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, गरीबों के पास आप जाते हैं, आप उनकी ज़रूरतें आपके सामने होती हैं। जब एक गरीब इंसान को इस तरह से शेल्टर होम मिलता है, उसको खाना मिलता है, कम आमदनी होती है उसकी, तो उसके क्या जज्बात होते हैं? आपकी नज़र में आवाम का रिस्पॉन्स कैसा है? ठीक है सर, आपकी जानिब आते हैं। उमर साहब, यही बात अगर मैं आपकी जानिब लेके आना चाहूँ, ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें बेसिक तो यही है कि आपको खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना मिले, आपको छत मिले सोने के लिए, आपको पहनने के लिए कपड़ा, आपकी बेसिक ज़रूरियात तो यही होती हैं। तो वज़ीर आज़म साहब की उनको सामने रखते हुए इस इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखते हैं? देखें, मंसूर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान साहब का विज़न क्या है। 96 से पहले से उनका ये विज़न है। तरीके इंसाफ तो बहुत बाद में बनाई उन्होंने, उनका शुरू से ये विज़न है। वो इसी तरह लोगों की हेल्प आउट करते रहे हैं लोगों को। मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताना चाहता हूँ कि कोरोना की सूरत हाल में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के वाहिद वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, जिसको WHO ने और UN ने अप्रिशिएट किया कि इन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन भी नहीं किया, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई, जिसको दुनिया के कई ममालिक ने इसको कॉपी किया। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि इकोनॉमी भी चली हमारी, उसमें हमने एक्सपोर्ट्स भी अपनी बढ़ाई क्योंकि दुनिया तो बंद थी पूरी। और खान साहब का ये एक विजन था कि किसी तरह इकोनॉमी हमारे मुल्क की स्टेबल रहे, और प्लस उसके बाद जो अब कोई भूखा ना सोएगा, ये एक वो विजन है जो खान साहब 2018 के इलेक्शन से पहले से ये बात कर चुके हुए थे कि शेल्टर होम्स, लंगर खाने, और असल में देखें चौकों चौराहों पे मजदूर तबका आके इधर बेचारा सोया करता था क्योंकि दूसरे शहरों से जॉब्स करने आते थे, जॉब्स ढूंढने आते थे, उनके पास रिहाइश कोई नहीं होती थी, उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए गए। तो खान साहब का हर विजन, हर मिशन, हर चीज अगर आप गौर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फख्र है कि वो पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए ही है। और ये जो 10 मार्च को अनाउंस किया गया था मोबाइल वैन्स, ये सबसे पहले पिंडी और इस्लामाबाद में हुई, और उसके बाद आपने एक शहर मिस कर दिया, पेशावर में भी अब ये अनाउंस हो चुका है। लाहौर, क्या नाम है, फैसलाबाद और पेशावर। तो लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में जो हो रहा है ये एक उसी की लड़ी है जो इस्लामाबाद पिंडी से स्टार्ट हुई, जिसमें 1500 से 2000 फी ट्रक, फी मोबाइल वैन खाना देगी 1500 से 2000 लोगों को। और मजीद आगे भी इसको बढ़ाने का प्लान है जो कि इंशाल्लाह रमजान के बाद आप लोग देखेंगे। प्लस आपके बजट में जब कैपेसिटी नहीं थी, कोरोना की सूरत हाल जब अफेक्ट किया कोरोना ने पूरी दुनिया को, तो वाहिद वजीर आजम इस पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री के जिन्होंने ऐसी पेंडेमिक के अंदर 12-12 हजार फी फैमिली एहसास के तहत दिया। बिल्कुल। और आपको भी पता है, और मंसूर साहब आप इसको सेकंड करेंगे कि हमारे बजट में कैपेसिटी नहीं थी। खान साहब ने एक एक कड़वा घूंट पी के इतनी बड़ी दौलत पहली बार गरीब आवाम तक पहुंची, पता नहीं कितने 100 अरब जो है ना, इतनी एड तो कभी भी किसी हुकूमत में रही नहीं, आपको भी पता है। बिल्कुल। तो सिंगल फेज के अंदर 12-12 हजार, और उसके बाद एहसास अब इस रमजान के बाद इंशाल्लाह इसको फिर से लेकर चलने लगा है। बिल्कुल सही। और वो उसके अंदर भी मेरा ख्याल है 12 से 15 हजार ही इंशाल्लाह अमाउंट होगी जो दोबारा से लोगों को मिलेगी। सही सही। नदीम साहब फरमाइएगा, आप जो बात कर रहे थे प्लीज। जी प्लीज, बिल्कुल आ रही।
ठीक है नदीम साहब, आपकी जानी बातें हैं फिर से मंसूर साहब, अगर आप यही बात जो अभी उमर साहब कह रहे थे कि इन हालात में जब इकोनॉमिकल कंडीशन आपके सामने है और जाहिर है जो बजट अब है हमारे पास, पिछली गवर्नमेंट्स में भी वही बजट होता होगा, लेकिन फिर जो है वो हुकूमतों की ये तरजीहात क्यों नहीं रही? सर, अगर यही निज़ाम पहले से चल रहा होता, ठीक है, तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। देखिए जी, पहले यहाँ सरमायादार की हुक्मरानी थी या जागीरदार की हुक्मरानी थी। ये वो तबकात थे कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने तबकात को बेहतर से बेहतर बनाना है, रईस को रईस तर बनाना है, अमीर को अमीर तर बनाना है। पहली बार पाकिस्तान में एक ऐसा वज़ीर आज़म आया है कि जो ना सरमायादार है ना जागीरदार है, और उसकी तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की अवाम है। बिल्कुल सही। तो इसलिए पहली बार इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं कि जिससे ये लग रहा है कि गरीब तक भी कुछ पहुंचेगा। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कि इमरान खान ने, मेरा ख्याल है कि जो जितने हमारे बैंक्स हैं उनकी को बुलाकर, उनके बड़े बड़े लोगों को बुलाकर उनके साथ कई मीटिंग्स की हैं, और उनकी सबसे जो बड़ी ख्वाहिश है कि ये जो बैंक्स हैं जो अमीरों को इतना इतना कर्जा देते हैं, ये गरीबों को कर्जा दें और उनको मकान बनाने के लिए सबको कर्जा दे दें। अब उन्होंने कहा जी कि हमें जो है ना जी कि वापस नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा जी कि अगर ये वापस नहीं करेंगे तो 40% अगर वापसी न हुई तो हुकूमत जिम्मेदारी लेती है। वाह, सही। एक और अदारा है अखुवत, उसको हुकूमत ने तकरीबन 5 अरब रुपए दिए। उन्होंने इतना काम किया, उनकी 100% वापसी हुई। बिल्कुल सही। कि जो लोग ये कहते हैं कि गरीब पैसा नहीं देते, वो मुझे बता रहे थे डॉक्टर अमजद साकिब साहब कि 140 अरब रुपया मैंने तकसीम किया है गरीबों में और मेरी 100% वापसी रही है। वाह, सही। कि ये जो लोग कहते हैं, लेकिन इमरान खान मुसलसल इसी कोशिश में है कि किसी न अभी यहाँ जो बुजदार सब शुरू करा रहे हैं, ये जो मकानात फ्लैट्स जो है ना जी, तकरीबन 4-4.5 हज़ार के करीब के कितना फ्लैट्स बन रहा है, ये भी गरीबों के लिए बन रहा है, अमीरों के लिए नहीं बन रहा। और इसमें पूरी कोशिश यही है कि किसी तरह गरीब आदमी जो है उसको छत मुयस्सर हो, उसका पेट भरा हुआ हो, उसको जिंदगी उसकी सहूलत के साथ गुजरे। बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है हर हुकूमत का बुनियादी नुक्ता नज़र यही होना चाहिए। जिनका नहीं था, जिन्होंने अपने महल बनाए, उन्होंने वो इंशाल्लाह भुगत रहे हैं और भुगतेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा उमर साहब, जब हम एक सेहतमंद मुआशरे की बात करते हैं, पढ़े लिखे मुआशरे की बात करते हैं, तो वो कितना इम्पैक्ट करता है किसी भी खित्ते की, मुल्क की, या फिर एक स्पेसिफिक अगर हम प्रोविंस की बात करते हैं तो उसकी प्रोग्रेस के ऊपर? देखें, सारा दारोमदार है ही इसी के ऊपर। देखें, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं, जैसे मंसूर साहब गए, बड़ी एक इन्होंने अच्छी बात आपको अभी नोटिस करवाई है कि 4,500-5 हज़ार जो फ्लैट्स अभी पंजाब गवर्नमेंट बना रही है। देखें, तशहीर करना गवर्नमेंट का काम जरूर है कि लोगों को बताया जाए कि ये हम कर रहे हैं, इसके अंदर आप लोग ऑब्लाइज हो सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन कहीं पे आप ये नहीं देखेंगी कि इस दफा जो गवर्नर हाउस या चीफ मिनिस्टर हाउस में जो राशन बैग्स बने हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो है। बिल्कुल, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो जरूर है, लेकिन उनमें से किसी एक राशन बैग के ऊपर भी इमरान खान साहब की, गवर्नर साहब की, उस्मान बज़दार साहब की कोई एक तस्वीर भी नहीं है। जैसा कि पहले बाथरूम बनाने पर भी तस्वीरें लगी हुई थी, पूरी फैमिली की लगी होती थी। अच्छा, उसका आशियाना स्कीम एक बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। जब वो स्कीम बन गई तो मंसूर साहब को बिल्कुल याद होगा कि वहां पे सबसे छोटी गाड़ी होंडा सिविक खड़ी हुआ करती थी। हाँ जी। आपको याद, वो गरीबों के लिए बनाई गई थी। बिल्कुल सही। और हर घर में सिविक, प्राडो, लैंड क्रूजर्स, ये गाड़ियां वहां पे खड़ी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये अब फ्लैट्स बनेंगे या जो घर बन रहे हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत, आप देखेंगे कि वहां पे गरीबों को वाकई ऑब्लाइज किया जाएगा और इंशाल्लाह ऑब्लाइज होंगे, जैसा कि हर चीज में अभी तक एहसास प्रोग्राम के तहत भी हो रहे हैं। हर एहसास के हर फेज को आप उठा लें, आप उसकी स्क्रूटनी के ऊपर किसी भी आप अपोजिशन के लोगों से भी वहां पे बात कर लें तो वो भी कहेंगे कि स्क्रूटनी बहुत अच्छी हुई थी। दैट वाज नॉट लाइक द वन इन सिंध जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पे होता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा बिल्कुल भी नहीं था, ना फेडरल में ना किसी और प्रोविंस के अंदर। तो ये अल्लाह का शुक्र है। और उसके ऊपर एक नई आपको मंसूर साहब डेवलपमेंट आज नजर आएगी कि बज़दार साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि एहसास के तहत जो भी कटौती 500 रुपया भी अगर कटौती करता है
तो वो भी उसके ऊपर FIR दर्ज होगी। बिल्कुल सही। तो सिंध में तो शुरू में जब आपको पता होगा एहसास के तहत 12-12 हज़ार दिया जा रहा था, तो वहाँ के जो DC का स्टाफ था वही 300-300, 500-500, 1000 कटिंग करके दे रहा था हमारे लोगों सामने को। आए हैं बहुत ये आशियाना का इन्होंने जिक्र किया है, मैं उसमें थोड़ा सा जानता हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं कैसर अमीन भट्ट, जो वादा गवाह थे सारे के सादा खाद रफीक के खिलाफ। मैंने, चूंकि मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे वो सारा किस्सा, सारे वाकयात सुने हुए हैं। आप यकीन करें कि वो जो पैरागॉन का जो मालिक था, उसको इन्होंने 5% उसके रह गए थे कि 10% उसके शेयर, और सारा कुछ उस पर भी कब्जा कर लिया था। और आशियाना स्कीम के साथ पैरागॉन और हर चीज सब कुछ इस तरह उन्होंने हड़प कर लिया था कि जैसे बाप का माल था। बिल्कुल सही। तो ये लोग, इन्होंने तो इस तरह मुल्क को लूटा है, ऐसे लूटा है कि मैं कहता हूं कि ये जो मुल्क अगर ये लूटा ना जाता तो ये तो सोने की चिड़िया है। बिल्कुल सही। सर, नदीम साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ, उनसे बात करते हैं। नदीम साहब, आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा, और मैं ये भी जानना चाह रही हूँ आपसे कि हुकूमत ने ये जो प्रोग्राम, ज़ाहिर एहसास प्रोग्राम तो कब से इनिशिएट हुआ हुआ, लेकिन ये जो मोबाइल किचन वाला है, इसका रुझान जो है, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, अवाम का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है? मैं आपको अर्ज करूं, मैंने पहले भी अर्ज की थी, ऑडियो का प्रॉब्लम बना हुआ था। एहसास से मुराद ये है कि अगर हुक्मरानों को अपनी अवाम का एहसास है, वो ये समझते हैं कि एक आम फर्द की तकलीफ क्या है, गरीब की तकलीफ क्या है, तो मैं समझता हूं वो अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के हवाले से जितना ये पैकेज दिया, इसमें 100 के करीब कंपोनेंट्स हैं। आप यकीन करें, जो लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, वो जितना खराज तहसीन इस गवर्नमेंट को पेश कर रहे हैं और जितने हैप्पी वो हैं, इसमें दो चीजें बड़ी अहम हुई। माजी में ये होता था कि गवर्नमेंट कोई भी चीज अगर किसी गरीब के लिए, किसी नादार के लिए, या किसी महरूम तबके के लिए किसी प्रोसेस में लेकर आती थी, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि बहुत सारी जगहों पर हकदार तक हक ही नहीं पहुंच सकता था। इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हर शख्स जो एप्लीकेंट है, बेनिफिशियरी वो खुद है, मतलब किसी शख्स का कोई इसमें रोल नहीं है। और आप किसी इसके कंपोनेंट को देख लें, वो पनाहगाह है, वो मोबाइल, वो कोई भूखा नहीं सोएगा, इसमें जो नौजवान रोजगार प्रोग्राम है, इसमें जो स्किल्ड खवातीन को सपोर्ट किया जा रहा है कि अगर वो खातून स्किल्ड है, पढ़ी लिखी है और एक स्पेशल शोबे में उसकी एजुकेशन है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, स्किल्ड यूथ को सपोर्ट किया जा रहा है। तो वो हर शख्स जो इसका बेनिफिशियरी है, उसके पास प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए ना सिर्फ दुआएं हैं, हमने बजाय लोगों को दो कंपोनेंट किए हैं। एक बिल्कुल नादार तबका जिनको ये फीड किया जा रहा है, खुराक दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है, शेल्टर होम में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, रात सोने के लिए बड़ी मुनासिब, बड़ी शानदार जगह प्रोवाइड की जा रही है। एक तो ये तबका है। एक वो तबका है जिन्हें माशरे में एक इस दौड़ में वो भरपूर लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जा रही है माली तौर पे, कि वो ना सिर्फ अपने पांव पे खड़े हों, पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल प्ले करें और इस मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा हो। दोनों तबकात की तरफ से मौजूदा हुकूमत पे बेपनाह एतमाद का इजहार किया जा रहा है। चूंकि एक माहौल है, एक कल्चर रहा है इस मुल्क में कि कभी भी आपका अपोनेंट आपकी अच्छी बात को नहीं मानेगा, लेकिन पूरी दुनिया और वो लोग बिलखुसूस जो पाकिस्तान में इन सारी चीजों से रिलेटेड हैं, जैसे आप प्रोग्राम कर रही हैं, मैं हजारों लोगों से वाकिफ हूं जिनको एहसास प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उनकी दुआएं और उनकी हुकूमत के साथ बढ़ती हुई आहमांगी इस बात का सबूत है। और ये इसी चीज ने खान साहब को मजीद इंकरेज किया, हमारी गवर्नमेंट को मजीद इंकरेज किया, और डिफरेंट माइंड सेट्स ने इस प्रोग्राम में डिफरेंट कंपोनेंट को भी शामिल किया। आज माशरे के बहुत सारे तबकात, मैं उमर साहब से ये बात जानना चाहूंगी। उमर साहब, जब क्योंकि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्योरली हम देखते हैं कि जब अवाम देते हैं अपना सदका खैरात, सर अवाम में कितना रुझान है ऐसे इस तरह के प्रोग्राम में स्पेशली कंट्रीब्यूट करने का, और उनकी कुछ इनसिक्योरिटीज जो हैं वो जब हम देखते हैं कि इस तरह का कोई प्रोग्राम है, ट्रांसपेरेंसी भी नजर आती है, तो वो किस हद तक कम होती हैं? देखें, सबसे पहले हमें एक बात पहले करनी चाहिए थी। हम तीनों मेहमानों को यहाँ पर वो हमने स्किप कर दी कि हमें सैलानी का इसमें बड़ा ज़्यादा एक सपोर्ट रही है। हमारे साथ होंगे, हमने उनका नाम भी ज़रूर आपको मतलब वो बताना भी था कि उन्होंने बड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया इस विजन को खान साहब के, और वो सैलानी ट्रस्ट खाने वगैरह में सारा कुछ वो वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, देखें, सबसे पहली बात यह है कि देखें, अवाम को ये पता है
कि कौन बंदा वो है जिसको हम डोनेशन या कोई इस तरह की चीज़ में अगर कोई आगे आगे रहकर देते हैं तो वो आवाम तक पहुंचाएगा। बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि पुरानी जो हुकूमतें रहीं, बड़ी चीज़ उन्होंने इस तरह की शुरू की, तो उसके बाद कर्जा उतारो मुल्क सवारो स्कीम, लंदन में फ्लैट्स बन गए, कर्जा नहीं उतरा मुल्क का, ठीक है। उसके बाद इसी तरह की चीज़ें और शुरू होती रही। अच्छा, जिन दिनों दो लोगों को कंपेयर कर लेते हैं, एक जो इस वक्त माशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और एक पिछले दौर के वज़ीर आज़म जो कि मफरूर हैं इस वक्त, नवाज शरीफ साहब। इन दोनों ने एक ही टाइम पर चंदा इकट्ठा शुरू आप किया। बात कर रहे थे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की, तो उनके सीईओ जो मोहम्मद गजार साहब है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आप बहुत अरसे से वेलफेयर का ये काम कर रहे हैं, पहले तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। अब आप हुकूमत के साथ मिलकर सर आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट? आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया इसको इनिशिएट करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शामिल किया। देखिए, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का मकसद ही यही है कि हमने मास लेवल पे काम करना है। हुकूमत के साथ जब हम काम कर रहे हैं तो उससे फायदा ये हो रहा है कि हम गरीब आदमी तक डायरेक्टली हर सड़क पे, हर गली में, हर रोड पे खाना मुहैया करने के अंदर शामिल हो रहे हैं। ठीक है। जो आसान हो रहा है काम। तो सबसे अहम बात इसके अंदर यही थी। अब इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये गाड़ियां तो शुरू करी, इससे पहले लंगर खाने थे, इससे पहले सैलानी के दस्तरखान थे। तो पर डे 1.5 लाख अफराद नाश्ते से लेके दोपहर का खाना, रात का खाना खाता है। 1.5 लाख लोग खाना खा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है लोगों के लिए। सही। और सिर्फ इसमें गरीब आदमी वही नहीं जो बेरोजगार है, कम आमदनी वाले के लिए भी बहुत बड़ा सपोर्ट है कि वो आदमी जो 20,000 18,000 रुपए कमा रहा है और इसकी तादाद कई करोड़ में है हमारे मुल्क में, उनको सपोर्ट मिल जाती है। उनको ना उनके रात दोपहर के खाने के कोई रेडी मजदूर वाला जाके खाएगा तो 100 रुपए लगेंगे, 150 रुपए लगेंगे, उसके वो बच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। अच्छा गजार साहब, ये भी फरमाइएगा, हुकूमत के साथ मिलके जो है वो एहसास के तहत हो या फिर कोई भी और प्रोजेक्ट हो, आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके हम जो 2 बड़े काम कर रहे हैं। एक तो हमारा खाने के ऊपर काम है, दूसरा IT एजुकेशन पे हम मिलके काम कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, PIAC। इस वक्त सैलानी वेलफेयर PIAC में बहैसियत पार्टनर और सैलानी के अपने कोर्सेज में 75,000 बच्चों को दुनिया की सबसे जदीद IT तालीम मुफ्त पढ़ा रहे हैं। ठीक है। कराची, फैसलाबाद, आपको मैं बताना चाहूंगा आपकी चैनल की तरफ से, फैसलाबाद में जो लैब बनाई हुई है वो पंजाब की वन ऑफ द लेटेस्ट IT लैब है और वहां पे आके बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा काम हो गया जो हुकूमत के मिलकर कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाउसिंग में भी हम हुकूमत के मिलकर काम शुरू कर रहे हैं। आज हमारी मुलाकातें हुई हैं नया पाकिस्तान वालों के साथ भी, और उसके अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम किया जा सके। ठीक है। अच्छा गजार साहब, एक और बात जानना चाहेंगे, आपने बताया कि गरीबों को मुफ्त खाना या देने का जो काम है वो आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। सर, लंगर खाने की बात हुई, मोबाइल किचन की बात हो, सर इसको पूरे मुल्क में तूल देने के लिए आप जो है वो क्या कर रहे हैं और कब तक आपने क्या डेडलाइन रखी, कब तक ये प्रोजेक्ट या मंसूबा या जो भी आपका ये आपने एक रखा हुआ है डेडलाइन, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखें, कल जब ये सेरेमनी हुई, कोई भूखा ना सोएगी, ये 3 शहरों में, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और मैडम सन मिनिस्टर के साथ सैलानी वेलफेयर का पूरा डेलीगेशन काफी लेट तक बैठा रहा और मुख्तलिफ वेन्यूज पे बात हुई, मुख्तलिफ एवेन्यूज पे बात हुई। तो मुझे लगता है कि 2021 में जैसे ही रमजान के बाद ये प्रोग्राम मजीद शहरों में बढ़ रहा है, कोई भूखा ना सोएगा के अंदर। इसके अलावा हम ऐसी भी जगह कायम करने जा रहे हैं जहां पे रोजाना रात को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खाना मिला करेगा, ताकि ये कंफर्म किया, ये हम कह सकें कि आपको रात को खाना चाहिए तो फला जगह से जाके ले लें, ताकि आप भूखे ना सोए, ना आप भूखे सोए ना आपके बच्चे भूखा सोए। जो सैलानी वेलफेयर का 1999 से स्टैंड है कि हमें लोगों की खिदमत करनी है और उनको भूखा नहीं सोने देना। तो इंशाल्लाह वो हुकूमत हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। इन महीनों की वो जगह दिला देती है, बआसानी काम करने देती है, मशीनरी सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है वो बहुत बड़ी है। और अदरवाइज तो जो सैलानी वेलफेयर चल रहा है वो तो सैलानी के डोनर्स की वजह से चल रहा है, सैलानी की वेलफेयर्स की वजह से चल रहा है, वो हमें एहतियात देते हैं और ये काम बढ़ रहे हैं। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजार साहब, आपने हमें वक्त दिया। मंसूर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी
कि उनका जो ज्यादा कंसंट्रेशन है वो यही है कि लोग भूखे न सोएं, और आईटी के शोबे में भी वो कह रहे हैं एक मैं बात करना चाहता हूँ जिस पर लोग एतराज करने वाले कह रहे हैं कि जनाब कि ये लोगों को जो है ना जी बकारी बना रहे हैं और उन्हें खाना दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि लंदन शहर में कम से कम 3 अदद ऐसी जगह हैं कि जहाँ 24 आवर मुफ्त खाना मिलता है। बिल्कुल सही। और खुशकिस्मती और अच्छी बात है कि वो तीनों पाकिस्तानियों के, वाह, कि उन्होंने 24 आवर, और खाने वाले गोरे ही होते हैं वहाँ। बिल्कुल सही। कि वहां भी यही कि कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। किसी गरीब को खाना फराहम करना ये सबसे जो बेहतर तरीन बात है, जो अल्लाह के नजदीक सबसे बिल्कुल सही बात, पसंदीदा बात है, वो यही है कि लोगों को खाना खिलाया जाए। दाता साहब जो जितने हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, ये क्यों लंगर शुरू करते थे? इसीलिए करते थे कि कोई गरीब भूखा ना सोए। बिल्कुल सही। हर शख्स को कम से कम खाना जरूर मुयस्सर आना चाहिए। तो यही सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि इस हुकूमत की खूबसूरती है कि इन्होंने ये सोचा है कि चाहे कुछ हो जाए, खाना हर शख्स को मिलना चाहिए, छत हर शख्स को मिलनी चाहिए, कपड़े हर शख्स को मिलने चाहिए। सही। और वो जो रोटी कपड़ा मकान की बात एक अरसा से शुरू हुई है, रोटी कपड़ा और मकान का नारा जुल्फकार अली भुट्टो ने लगाया। बिल्कुल सही। और लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक ये पहली हुकूमत है कि जो लोगों को इस सिलसिले में कुछ कर रही है, वरना किसी दौर में भी ये नहीं हुआ कि कोई गरीब आदमी अगर भूखा सो रहा है तो उसे कोई पूछने वाला हो। हालांकि इस्लाम में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आपका हमसाया भूखा सोया है तो आप मुसलमान, ईमान आपका खत्म हो गया है। और आपका हमसाया 40 घर इधर है, 40 घर इधर है, 40 इधर है और 40 इधर है, यानी कि आप मुसलमान ही नहीं रहे। लेकिन कभी किसी ने नहीं परवाह की। ये पहली हुकूमत आई है कि जिन्होंने गरीबों की परवाह शुरू की है कि कम से कम इतना तो किया जाए ना। और हुकूमत के मसाइल हैं, चलें जी, और उनके लिए बेहतर रोजगार फराम नहीं कर पा रही, तो कम से कम उन्हें इस मसले से कम उन्हें भूखे तो ना कोई सोए। तो मैं ये समझता हूँ कि यह हुकूमत का बहुत बड़ा क्रेडिट है। बिल्कुल सही। अच्छा उमर सिद्दीकी साहब, अगर ये तो मैं भी सर से यही बात करना चाह रही थी, लेकिन खैर उन्होंने खुद ही ये बात कर दी। आपसे आएंगे, बात करेंगे। हमारे साथ एमडी पाकिस्तान बैतुल माल और अब्बास बप्पी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बप्पी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, अगर हम एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं या उसके तहत कोई भी सेरेमनी हम देखते हैं, इनिशिएट किया जा रहा है, इनॉग्रेट किया जा रहा है, तो आप हमें डॉक्टर साहबा के साथ नजर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ नजर आते हैं। सर, बैतुल माल का रोल क्या है एहसास प्रोग्राम में, और कोई भूखा न सोए? थैंक यू सो मच जी। बीबी इस तरह है कि इनिशियली जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, आज से तकरीबन कोई 8 माह पहले, पिछले साल सितंबर में, तो सर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में अपने पनाहगाह बनानी है जो कि पूरे पाकिस्तान में एक सिमिलर स्टैंडर्ड के साथ बनाई जाए। मतलब उसमें रहने के जो अरेंजमेंट्स है वो एक जैसे हों, वहाँ पे जो खाने के मामलात हैं, जो मेन्यू डेली दिया जाता है वो एक जैसा होना चाहिए, और वहाँ पे जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स है वो तकरीबन यूनिफॉर्मिटी होने जाए। तो उस वक्त पाकिस्तान बैतुल माल ने इनिशियली ये टास्क लिया, और इस वक्त हम मॉडल पनाहगाह इनिशियल में 5 पहले इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश की, और फिर उसको कराची में फिर 5 की, फिर बलूचिस्तान ले गए, फिर इवन के सकरदू में इस्टेब्लिश कर दी। तो एक पूरा एक नेटवर्क हमने बना दिया। दूसरे फेज में प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि अब पनाहगाह तो एक फिक्स जगह पे है, आप कोई ऐसा स्टैंडर्ड बनाएं कि जहां पे चौक है, जहां लोग दिहाड़ीदार मजदूर बैठे हैं, उनको एक्सेस वहां तक पहुंचाएं और खाने का वहां पे सिस्टम बनाए। तो फिर हमने मोबाइल किचन का कॉन्सेप्ट लेके आए, जो कि इनिशियली जब डिजाइन किया तो उसमें यह था कि इसमें रोटी पकेगी, खाना इसे बनाया जाएगा, और डेली 1500 से 2000 लोगों को खाना डिलीवर किया जाएगा। उसमें हमारे साथ ये डोनर में जो हमने सैलानी साहब आए थे, सैलानी के सीईओ आए थे, इन्होंने मदद किया कि जी जहाँ पे हम कर सकेंगे वहां पे ये हमारे साथ करेंगे, कहीं पे हम खुद भी डिलीवर करेंगे। तो वो हमने एक सेटअप बनाया। इनिशियली जब पिंडी इस्लामाबाद में सर्व किया तो होना ये शुरू हुआ कि जो हमारा रूट था, हम 3 रूट्स पे जब जाते थे वो तकरीबन 1.5 घंटे में गाड़ी फारिग हो जाती थी, इतनी सख्त डिमांड। और मैं एक दफा खुद रात को गया, कन्ना पुल चौक है, अगर आपने पिंडी देखा हो इस्लामाबाद उसके साथ ही करके,
तो वहां पे जो लोग खड़े थे वो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जिस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दुआएं दे रहे थे, और उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि अल्लाह ने ना खास करम हमारी गवर्नमेंट पे जो है ना, ये वाइज वो चीज है ना जिसमें हम मतलब जो ना सिर्फ ये है कि हमारी अपनी खुशी के लिए हमारा अपना पैशन सर्व हो रहा है, बल्कि जो लोगों की दुआएं जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट को मिल रही है, इसका कोई दूसरा जो है ना वो नेमुल बदल नहीं है। सो इट इज गोइंग टू बी अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट के लिए, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसकी एक्सटेंशन भी और करते जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। और अब्बास बप्पी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सॉरी आपको कट करना पड़ा था। जी उमर साहब प्लीज। अच्छा देखें, बात फिर वहीं से स्टार्ट करूंगा कि आपने जिस तरह आवाम का रद्द-ए-अमल पूछा कि अगर डोनेशन या फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना कोई वो बेनिफिशियल रहता है और कितना वो लोग करते हैं रिस्पॉन्ड आपको। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम 90s के इरा का अगर एक टाइम निकालें तो दो लोग एक ही टाइम पर चंदा जमा कर रहे थे। एक शौकत खानम के लिए इमरान खान साहब जमा कर रहे थे और एक जमा कर रहे थे नवाज शरीफ साहब कर्जा उतारो मुल्क संवारो स्कीम के नाम पर। बिल्कुल सही। अच्छा, शौकत खानम बना, दुनिया ने देखा, यहाँ पर दुनिया ने इलाज करवाए, दुनिया ने अप्रिशिएट किया इस चीज को कि जो चीज बिल्कुल नजर ही नहीं आती थी कि हो सकती है वो हो गई। अच्छा, और जो चीज नजर आ रही थी कि इतना कर्जा मतलब था ही नहीं उस वक्त कि कर्जा उतारो मुल्क संवारो, तो कर्जा तो उतरा नहीं, अलबत्ता लंदन में फ्लैट जरूर बन गए उसी टेन्योर के अंदर। ठीक है, तो लोगों को पता है कि हमने किसको फंडिंग करनी है। हिस्ट्री है ना, शौकत खानम को जो हमेशा से फंडिंग रही है IKF को या बकरा की जाती है, जो खालों की रेशो वहां पे जाती है, लोगों को ट्रस्ट है खान साहब के ऊपर। तो वो ट्रस्ट, अब देखें खान साहब ने अपना ट्रस्ट डेवलप किया है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का विजन बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है जिस तरह वो ऑलरेडी था। तो लोगों का उनके ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि उम्मीदें बहाल हैं। इसी में इजाफा करता हूँ कि जो शौकत खानम है ना, उसका तकरीबन 5 अरब रुपए का साल का बजट है। 2 अरब रुपया वो खुद कमाते हैं जो मरीजों से। 3 अरब इस वक्त भी शौकत खानम को लोग फंडिंग करते हैं, डोनेशन देते हैं, तो तभी वो चल रहा है ना। ऐसा ही है। तो लोगों को अगर जरा कौन 3 अरब रुपया साल के को कम डोनेशन नहीं है, बहुत है। बिल्कुल सही। जब आपको ट्रस्ट है कि ट्रस्ट है आपका लोगों दिया को, तो हुआ लोग पैसा दे जो है वो रहे हैं। सही जगह पे लग रहा है। और मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि मुझे एक मेरा दोस्त थे जो अपना हमारे शहबाज शरीफ के साथ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ भी अपनी ज़कात शौकत खानम को देता है। वाह क्या बात है। मंसूर साहब ने बात सेकंड किया, मैंने भी कई जगहों से ये बात सुनी हुई है वैसे। कोई थोड़ा सा जो उनके अंदर था तो वो भी नहीं पड़ी। नदीम साहब सॉरी आपसे कम बात हो सकी है, लेकिन जानना यही चाहेंगे मंसूर साहब से। मंसूर साहब ने खुद ही ये बात कर दी कि बहुत सारे लोग जो है वो तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं इमरान खान साहब जो स्टेप ले रहे हैं गरीब आवाम के लिए, लेकिन बात ये कि पूछा उनसे जाए तो उनको पता चलेगा कि कितनी वैल्यू है इसकी। सर बिल्कुल सही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है हर तरफ से, स्पेशली लोगों की तरफ से, लेकिन सर हम जाहिर अगर हम गुर्बत कम या ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लान्स की भी रिक्वायरमेंट है। उसके ऊपर गवर्नमेंट का कितना फोकस है? देखिए, गवर्नमेंट के का टोटल फोकस ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे है। अगर आप पिछले मंथ में मार्च 2021 में जो हमारे फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो देखें, आप हमारे रेवेन्यू जनरेशन देखें, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आप पाकिस्तान के रुपए का इस्तेहकाम देखें, तो ये सारे इंडिकेटर्स लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ जाते हैं। जाहिर है जब लॉन्ग टर्म बेसिस पर हम स्ट्रांग होंगे तो उसी की असरात फिर नीचे आम आदमी तक पहुंचेंगे। ये आम आदमी के लिए, चूंकि यहाँ पाकिस्तान में आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं कि 30% लोग ऐसे हैं जिनकी माहाना आमदन कोई 20 और 40 हजार के दरमियान है, और इस वक्त सबसे मुश्किल काम इस बजट वाले शख्स का बजट बनाना और उसकी जरूरियात का ख्याल रखना है। अब एहसास प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने इससे भी निचले तबके को ना सिर्फ डेली बेसिस पर सपोर्ट करने का प्लान दिया, बल्कि कोशिश की कि जो हमारी स्किल्ड यूथ है उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, उनको सपोर्ट मिले, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सपोर्ट मिले, और यूथ को बिलखुसूस जिस तरह से लोन्स दिए जा रहे हैं वो जो शराय मार्कअप समझ लें उसको, शराय नफा समझ लें उसको, वो ऑलमोस्ट सर्विस चार्जेस के बराबर है। माजी में जब गवर्नमेंट किसी भी जगह पर सपोर्ट किया करती थी तो एक आम तासुर हुआ करता था कि जी गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिलनी है इसको खा पी जाना है, उस पर डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा हुआ करती थी। अब ऑलमोस्ट मेरे पास जो फिगर है 100% ऑनलाइन सारा सिस्टम है, किसी भी शख्स ने जो एप्लीकेंट है बेनिफिशियरी भी वो खुद है। तो मैं समझता हूं जो गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म जो मनसूबाबंदी है उसके असरात आना शुरू होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ
एक तनकीद और यहाँ एक तरह का मुखालफिन की तरफ से शोर होगा। हालांकि निजी महफिलों में बैठकर इमरान खान का बदतरीन सियासी मुखालिफ भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद एक ऐसा हुक्मरान जो ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी की तकलीफ से आगाह है। जब कोविड के फर्स्ट फ्लैश में पूरी दुनिया ये प्रेशर बिल्ड कर रही थी और पाकिस्तान में तो ये सूरत हाल थी कि हमारी जो अपोजिशन के दोस्त, मैं उन्हें दोस्त ही कहूंगा, जाहिर है हम एक माशरे का हिस्सा हैं, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, नजरिए का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो बहरहाल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने यह रूल किया। तो हमारे अपोजिशन के लोग बदतरीन तनकीद कर रहे थे खान साहब पे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्ट्रिक्ट लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे। एक ही लॉजिक था इमरान खान साहब का, एक लॉजिक कि इस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से वो गरीब आदमी, ताजा रोजगार करने वाला मजदूर, वो शख्स जो डेली घर से बाहर निकलता है अपने बच्चों के रोजगार के लिए, वो सेल्समैन जो छोटी शॉप पे प्राइवेट इदारों में जॉब करता है, वो भूख से ना मर जाए। और फिर आप देखें अल्लाह की ब्लेसिंग हुई है, नेक नियत लोगों पर अल्लाह की रहमतें हर सूरत होती हैं कि इमरान खान साहब ने वो स्टेप लिया। बड़ी तनकीद थी, WHO के इंडिकेटर्स नहीं थे कि आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से बचें, और बहुत सारे जितने हेल्थ से रिलेटेड लोग थे सबकी राय ये थी कि जी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दिया जाए। खान साहब वाहिद शख्स थे जिन्होंने सारे प्रेशर को खुद फेस किया और डिफरेंट पॉलिसीज बनाई, जिनमें उन्होंने सिलेक्टिव लॉकडाउन किया, किसी जगह पे पार्शियल लॉकडाउन किए, और फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, हम उन दोनों स्पेल्स में कोविड से भी बचे और हमारी इकोनॉमी ने भी स्ट्रेंथन किया। और जो लोग उससे डिस्टर्ब हुए, मतलब बहुत बड़ी फिगर है पाकिस्तान की हिस्ट्री की, 1.5 करोड़ से ज्यादा खानदानों को एहसास इमदाद प्रोग्राम से जब वो मुस्तफीद हुए, और सबसे बड़ी अहम बात कि जिसने अप्लाई किया उसी का वो कैश ट्रांसफर हुआ। फिर बहने ही पंजाब में पंजाब इमदाद प्रोग्राम, उसी तरह से फिर हमारा बैतुल माल का सारा स्ट्रक्चर पंजाब में, हमारा ज़कात व उशर का स्ट्रक्चर सारा पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जो सिस्टम बनाया गया एहसास प्रोग्राम के तहत। देखिए एहसास प्रोग्राम की खूबी क्या है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, KPK, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, पाकिस्तान के कोने कोने में किसी भी शख्स को, खा वो किसी जमात से उसका ताल्लुक था, किसी मकतबा फिक्र से उसका ताल्लुक था, उसे एक खास प्रोसेस को अगर वो पूरा करता था तो उसको सपोर्ट किया गया। तो मैं समझता हूँ देखने में आई है इस तमाम प्रोसीजर में। मंसूर साहब, आपने बात सुनी होगी नदीम साहब की कि जो काम वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कर रही है। सर पर्सनली मेरा भी बहुत सारे जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ इंटरैक्ट जब होता है, उनसे पूछते हैं कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं, तो बड़ा हम सरप्राइज होते हैं कि इतना कुछ हो रहा है। तो सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि हमारा जो मीडिया है, प्राइवेट मीडिया, वो इसके ऊपर बात क्यों नहीं करता है? क्या उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि आवाम के लिए ये काम हो रहे हैं? मीडिया का रोल यहाँ पर क्या है और बनता क्या है? असल में पिछली हुकूमत ने पिछले 3 साल में मीडिया को 40 अरब रुपए दिया था। वो 40 अरब रुपया इस गवर्नमेंट ने कहा कि देने की कोई वजह होनी चाहिए कि सिर्फ उतना पैसा दिया जाए अगर एक किसी इदारे का इश्तिहार जाना है कि उसने को मुलाजिम रखने हैं, कुछ करना है। अब इस मकसद के लिए कि हाँ जनाब वाला कि जी आज जनाब वज़ीर आला साहब जो है ना जी सड़क से गुजरे हैं तो बड़े बड़े इश्तिहार दे दिए जाएं कि सड़क पर गुजरने पर उनको जो है ना जी खुश आमदेद। तो इस तरीके से वो जो 40 अरब रुपया दिया गया था वो जब रोक दिया गया तो वो बड़ी मुश्किल से इस हुकूमत में खाली 50-60 करोड़ के इश्तिहार दिए हैं, चलो 80 करोड़ के हो गए होंगे। वो जो है नाराज है सही। तो वो अपनी नाराजगी जो है ना वो कहता है जी पैसे दो तो हम आपके हक में बात आपकी तारीफ करेंगे वरना हम तैयार नहीं है। बिल्कुल सही, ये सीधी सी बात है जी, सीधी सी बात। लेकिन सर मौजूदा हुकूमत ने भी जितना बनता है उतना जाहिर है जितनी उनकी मेहनत है वो कहते हैं कि जितना जायज आप समझ लें जो है वो दिया जा रहा है। वो भी जवाबन यही कहते हैं कि जितना आपने दिया है उतना हमने किया है। उनको आदत असल में ज्यादा की पड़ी हुई थी ना, मुफ्त की पड़ी हुई थी। को आदत पड़ जाएगी इतने की जितने की गवर्नमेंट दे रही है उनको। देखें उसमें सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मीडिया अगर कवानीन कोई जो है हमारे उनकी नफाज अदालतों में कोई बेहतर हो गया और मीडिया पर जो बेहंगम किस्म की जो है ना झूठी तनकीद और झूठ को किसी तरीके से रोक लिया गया कि जो झूठे प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए, क्योंकि अदालतें ही रोक सकती है ना, और तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है,
तो मेरा ख्याल है फिर मीडिया के मामलात बेहतर सही हो गया। अच्छा उमर सिद्दीक साहब, आप कह रहे थे कि प्रीवियसली जब आप यही बात कर रहे थे कि जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है गवर्नमेंट का तो हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े इश्तिहार नहीं होते। अभी रमज़ान राशन की आप बात कर रहे थे, तो सर कुछ जगह ऐसी हैं मेरा ख्याल है अवाम को तसल्ली दे, क्योंकि हमारे अवाम भी यूज्ड टू है ना, हमारे अवाम को भी आदत है कि उनको पता चले कि क्या काम हो रहा है, ताकि अवाम थोड़े तसल्ली में रहे। आप देख रहे हैं अवाम एक उनमें बड़ा एक गुस्सा है कि कुछ हो नहीं रहा, महंगाई बढ़ रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये टू सम एक्सटेंट ये जरूरी है, आप चाहे अपने सोशल मीडिया के जरिए करें या फिर प्राइवेट मीडिया के जरिए, इसको थोड़ा बताएं तो सही। उसमें एक और मसाइल है, मैं छोटी सी जी आप नहीं नहीं आप करें बताएं। अब वो जनूबी पंजाब में पिछले 50-60 साल से कोई काम नहीं हुआ था। वो मियाँ वाली में जो सड़कें बनी वो तकरीबन 70 साल के बाद वहां जाकर बनी। अब अगर वो दिखाते हैं ये लोग, तो जो इस पंजाब के वाले लोग हैं ये शोर मचाते हैं कि वो जी सारा पैसा तो जो गाजी खान ले गए, मियाँ वाली ले गए, लैया ले गए, फला कर दिया। लेकिन हमारे अपने कहते हैं अवाम की है ना। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं, ये चीज जो आपने कही ना ये होनी चाहिए थी, तशहीर इस तरह से करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें आपको पता है कि खान साहब की अपनी एक सोच होती है, अपना एक विजन होता है हमेशा। वो उन्होंने कभी भी अपने आप को प्रमोट नहीं उस तरह से किया। ठीक है कि इसमें मेरा नाम लेकर बताओ। देखिए मैं आपको बताऊं, एक विजन होता है ना इंसान का, तो हम खान साहब के विजन के साथ खड़े हुए हैं। कुछ एमपीएस जिन्होंने नदीम कुरैशी साहब भी शामिल हैं, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिनमें मुराद रास हमारे लाहौर से, नदीम कुरैशी और यासिर हुमायूं, बहुत लोग ऐसे एमपीएस हैं, मैंने आपको गिनवा सकता हूं, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने हलकों में फ्री तंदूर बनाए जब कोरोना पेंडेमिक आया। ठीक है, उन्होंने भी तशहीर नहीं की कि आओ यहाँ पे। ये देखें, हमने मुसाफिरों का ख्याल करना है, हमने गरीब लोगों का ख्याल करना है, हमने अपने हमसायों का ख्याल करना है। सही है। तो अब हम उनको वर्ड ऑफ माउथ से जब पता चलता है तो वो आते हैं। ये अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी तशहीर खुद करना शुरू कर दें कि हम ये भी नेक अमल कर रहे हैं, हम ये भी नेकी कर रहे हैं। ये बात नदीम कुरैशी साहब आपकी जानिब लेके आना चाहूंगी कि अवाम हमारे जो है वो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि किस लेवल पर क्या काम हो रहा है, क्योंकि अवाम पिछले बहुत सालों से जो है वो यूज्ड टू है, उनको आदत है। तो क्यों ना सोशल मीडिया के जरिए ना पैसा लगाएं, ना प्राइवेट मीडिया को, सोशल मीडिया को अपने को इतना स्ट्रांग बनाए ताकि अवाम के अंदर गम और गुस्सा कम हो और थोड़ी तस्कीन आए उनके अंदर, उनको थोड़ा सुकून आए कि हाँ जी हमारे लिए ये काम हो रहे हैं। सुमेरा, मैंने इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है। मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाला एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और खान साहब की उस टीम का पार्ट हूं जिन्होंने उनका पूरा स्ट्रगल का फेज उनके साथ गुजारा। मैं आपको ध्यानत से बताऊं, अब आप देखें, एहसास प्रोग्राम से ऑलमोस्ट को 1.5 करोड़ के करीब खानदानों को बेनिफिट हुआ और मुस्तकिल हो रहा है। मतलब इसके 100 कंपोनेंट हैं। तो क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस नौजवान को 50 लाख रुपए तक का लोन चंद डॉक्यूमेंट्स पे मिल जाए और 10 लाख रुपए तक का लोन उसको बिजनेस के लिए सिर्फ अपनी इंडिविजुअल गारंटी पर मिल जाए, या वो लोग जिनके अकाउंट में हर महीने 12,000 15,000 और डिफरेंट पैकेजेस शिफ्ट हो जाए आज खुद गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे? वो एक्नॉलेज करते हैं। एक खास माइंडसेट है, एक खास मार्केटिंग की गई है, क्योंकि अभी मंसूर साहब भी कह रहे थे और मैं भी इसको आपको बिल्कुल पूरे मुशाहिदे की बुनियाद पर, तजर्बे की बुनियाद पर मेरे पास इसके बड़े सबूत है। एक बाकायदा मैकेनिज्म बनाया गया है चीजों को नेगेटिव डिस्कस करवाने का, चीजों के गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पूरा प्लान किया गया। चूंकि जब भी आप रीत रिवाज से हटकर चलते हैं, आप स्टेटस को के खिलाफ चलते हैं, आप जो एग्जिस्टिंग निजाम होता है जिसने लोगों को जकड़ा हुआ होता है उसको ब्रेक करने के लिए चलते हैं, तो उस सिस्टम के जो बेनिफिशियरी हैं वो कभी इस बात को टॉलरेट नहीं करते। उनकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि जी उस सिस्टम के अगेंस्ट प्रोपेगेट किया जाए। यहां बहुत सारी चीजें देखें, महंगाई एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। मैं आम आदमी से, अपनी टीवी का तो पूरी दुनिया में व्यूअर्स है ना जी, मैं क्वेश्चन करता हूं किसी शख्स से जिसका कोई अजीज सऊदीया में या दुबई में या यूके में रहता है, वो फोन कॉल करे, उनसे पूछे वहां 3 साल पहले रेट्स क्या थे, आज क्या रेट है। मैं महंगाई को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये महंगाई पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। हमारे यहां चूंकि ये एक मकबूल नारा मिला हमारी अपोजिशन को, तजर्बेकार लोग थे, 35 साल उनको यहाँ के मेरिट डीमेरिट आउटपुट इनपुट सारे मालूम थे। उन्होंने पूरे कुछ मीडिया हाउसेस को अपने साथ इन्वॉल्व किया, कुछ हमारे लिखारियों। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है
उसको बीट करने के लिए या उसको मात देने के लिए आप अपना पॉजिटिव जो कर रहे हैं, बस मेरा यही पॉइंट है कि क्यों ना उसको दिखाया जाए। देखिए सुमेरा, हम उस पॉजिटिव का बिल्कुल इजहार कर रहे हैं, हमारी सोशल मीडिया टीम्स एक्टिव हैं। इस वक्त तक कर्जा दिया है, अब इन्हें चाहिए ना कि पूरी लिस्ट दें कि हाँ जी हमने कितने हजार लोगों को कर्जा दिया है। ये बात मंसूर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो काम किया गया बस वो बताएं, ये नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करें। मेरा यही पॉइंट है। जी नदीम साहब। नहीं सुमेरा, एक बात का जवाब देना मुझे। जिन 1.5 करोड़ लोग मंथली से बेनिफिट ले रहे हैं, आज हजारों लोग जो पनाहगाहों में आराम करते हैं, आराम से उनको रात का सुकून मैसर होता है, हजारों लाखों लोग जिनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई भूखा ना सोए, हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं, हजारों बच्चों को, नौजवानों को, स्किल्ड नौजवानों को, मैं स्किल्ड का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये लोन्स, ये कोई पॉलिटिकल रिश्वत नहीं दी जा रही लोगों को। एक बच्चे ने अगर डिप्लोमा किया हुआ एसोसिएट इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, या उसने केमिकल इंजीनियरिंग का किया, उसको सपोर्ट दी जा रही है कि जाएं आप, गवर्नमेंट रियासत आपको सपोर्ट कर रही है, आप अपना चिराग भी रोशन करें और फिर आने वाली नस्लों के लिए भी रोशनी फराहम करें। तो उन लोगों को पता है इस बात का कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। हजारों लोग, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा शानदार मीडिया सेल है, हम अपने नौजवानों को, अपनी पूरी कौम को यह बात बताते हैं। और आप देखिएगा आज से 1.5 से आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त कम है, मुझे क्लोजिंग की जानिब जाना है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उमर सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। मंसूर आफाक साहब आपने बड़ी हेल्दी गुफ्तगू रही। नदीम कुरैशी साहब भी मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।